गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, इनकम एंड अदर गोल, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री, पब्लिक फैसिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, एक होता है नेशनल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल अपने लेवल पे और नेशनल डेवलपमेंट जो कि नेशन के लेवल पे होता है। अगर कोई राह चलता मुसाफिर आपसे पूछ ले व्हाट इज डेवलपमेंट, तो द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। किसी भी चीज़ का बेहतर होना उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। What development promises different people different goal। डिफरेंट अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है किसी के लिए अगर कोई चीज़ डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको ज़्यादा डैम्स चाहिए ताकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, लेकिन ज़्यादा डैम्स के बनने की वजह से ट्राइबल कम्युनिटी जो कि उस जगह पे रह रही होगी उसे वहाँ से अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, उसे डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है ना यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डैम्स बनना है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए वो एक डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो सबके लिए अपने अपने डेवलपमेंटल गोल होते हैं। हर एक को पैसा चाहिए, राइट, बट इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है, हर एक को पैसा चाहिए। तो क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं, पैसा सब चीज़ नहीं है। ओके, पैसा सब चीज़ कैसे नहीं है? यहीं से एक दूसरा टॉपिक निकलता है, इनकम एंड अदर गोल। गोल दो तरीके के होते हैं, एक होता है मटेरियलिस्टिक गोल, एक होता है नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक गोल वो होते हैं जो कि हम पैसों से खरीद सकते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल वो होते हैं जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल, घर, गाड़ी वगैरह से हम पैसे से खरीद सकते हैं, मटेरियलिस्टिक गोल। इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीज़ें जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते आर कॉल्ड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट हमारा अगला टॉपिक है। द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन्स इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की एबिलिटी होती है कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को किस तरीके से इम्प्रूव करती है अपने सिटीजन के, उसी को हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन, मेडिकल केयर, पब्लिक फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों को इंक्रीज करके कोई भी गवर्नमेंट अपने नेशन को डेवलप कर सकती है। अब हम डिफरेंट कंट्रीज़ को या फिर स्टेट्स को किस तरीके से कंपेयर करते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं इनकम। इनकम को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट कंसीडर किया जाता है कंट्री या स्टेट को कंपेयर करने के लिए। किसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो है कंसीडर किया जाता है? इनकम को। अब इसके अंदर चार और फर्दर चीज़ें आती हैं, पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट। अब एक एक टॉपिक को हम पर्टिकुलर एक एक बार में डिस्कस करेंगे। पहले आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। टोटल इनकम उस कंट्री की, उसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम निकल आती है। ये रहा उसका फॉर्मूला। यहाँ पे एवरेज इनकम यानी इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन इन दैट कंट्री पर ईयर। ठीक है, फिर आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 का ये डेटा है हमारे पास। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड अबव आर कॉल्ड रिच कंट्री। वो कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम $12,056 होगा पर एनम यानी पर ईयर, वो एक रिच कंट्री कहलाएगी। वो कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम $955 है, उससे कम होगा, वो पुअर कंट्री कहलाएगी। इंडिया जिसका पर कैपिटा इनकम 1820 है वो पर एनम, वो हमारी क्या है? इंडिया किस कैटेगरी में आता है? लो मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि किस कंट्री, रिच कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना होता है, पुअर कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना होता है और इंडिया का कितना, और वो किस कैटेगरी में आता है। जो रिच कंट्रीज होती हैं उसे जनरली हम डेवलप कंट्री कहते हैं, एक्सेप्ट कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्री। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको क्या करता है? प्रिपेयर करता है। HDI is based on the combination factors of life expectancy, education and per capita income as criteria for measuring development. अब बात करते हैं
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये इंडिकेट करता है कि कितने बच्चे जो हैं वो 1 साल से पहले मर रहे हैं ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ 100 चिल्ड्रन लिव बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब होता है कितने बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही मर गए, ठीक है, पर 100 चिल्ड्रन। लिटरेसी रेट ये मेजर करता है कि किसी भी कंट्री में कितनी लिटरेट पॉपुलेशन है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। नेट अटेंडेंस रेशियो यानी कितने 14 से 15 साल के बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ओके। अब स्टेट, उसका पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नोट्स मैं इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप नोट्स वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा सा एक नोट है, पहले उसको देख लेते हैं। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज यू मे नीड टू लिव वेल। ये आपको स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा और डॉट क्वेश्चन मार्क लगा के एक्सप्लेन लिख के दे देगा, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कैसे एक पैसा अगर आपकी पॉकेट में है तो आप सारी चीज़ों से नहीं खरीद सकते। तो योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको खरीद के नहीं दे सकता पैसा। Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole community takes preventive steps. आप पैसे से किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़, फॉर एग्जांपल कोविड से, आपके पास कितना भी पैसा होगा तब भी आपको कोविड अगर होना होगा तो हो जाएगा। आप कोविड से बच नहीं सकते तब तक जब तक पूरी कम्युनिटी उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स ना ले ले। अब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है। तो पब्लिक फैसिलिटी वो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि प्रोवाइड की जाती हैं सारे सिटीजन्स को गवर्नमेंट द्वारा फॉर देयर वेल बीइंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, उनके वेल बीइंग के लिए और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल education, health, security, food, etc. In some states, the public distribution system (PDS) functions well. कुछ states में जो public distribution system है ये काफ़ी अच्छे से काम करता है कि लोगों को अच्छी हेल्थ मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। केरला का लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, यानी वहाँ पे सबसे कम बच्चे मरते हैं क्योंकि वहाँ पे बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी पे गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया है। बॉडी मास इंडेक्स आप अपना भी निकाल कर देखिएगा, आपका होमवर्क है कि आप अपना BMI निकाल कर देखेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आप अंडर नरिश हैं, ओवरवेट हैं, नरिश हैं, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स एक क्राइटेरिया होता है जिससे हम ये निकालते हैं, ये पता करते हैं कि कोई भी पर्सन नरिश्ड है, अंडर नरिश है, ओवरवेट है। यानी वो अंडर नरिश यानी कुपोषित है, ओवरवेट यानी बहुत ज़्यादा उसका वेट है, या फिर नरिश यानी परफेक्ट है। तो अपना वेट जो भी आपका केजी में होगा उसको लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे आपकी हाइट मीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा। और अगर आंसर आपका लेस देन 18 आता है यानी आप कुपोषित हैं, अगर आपका अंडर नरिश्ड है, और अगर आपका 25 से ज़्यादा आता है यानी आप ओवरवेट हैं, और अगर 18 to 15 आता है यानी आप नरिश हैं, यू आर परफेक्ट फिट एंड फाइन। और अगर अंडर नरिश्ड ओवरवेट भी आता है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, खाओ खूब, ओके। अगला है सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2013। सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया और उसके नेबरिंग से ये 2013 का डेटा है, आप देख लीजिएगा। नोट्स में ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, आपको दोबारा बता रही हूँ, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। Since the second half of 20th century, scientists were warning that present development models are not sustainable. सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में हमें साइंटिस्ट ने वार्न कर दिया था कि जो प्रेजेंट डेवलपमेंट मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब ये कि हम सब प्रेजेंट जनरेशन के ज़रूरतों को ही ध्यान में रखते हैं, उसी पे फोकस कर रहे हैं, और फ्यूचर यानी आने वाली जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। Therefore, we require sustainable development where need of present generation fulfill without causing any harm to future generation. इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या सिखाता है, क्या करने को कहता है, वो कहते हैं कि आप डेवलपमेंट करिए अपने लोगों के लिए करिए जो अभी प्रेजेंट में है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट मत कर दीजिए, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ ना कर लीजिए कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कोई हार्म हो या उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्स ही ना बच जाए, फिर वो भर भर के आपको गालियाँ दे, ठीक है। वेरियस मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या करता है ये। कंट्रोलिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप अंधा रिसोर्स का यूज़ ना करें। क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक अवेयरनेस क्रिएट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इंक्रीज यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्स के यूज़ को बढ़ाता है।
इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इन इमीडिएट मेजर टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो उससे आपको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो दैट्स फॉर द टुडेज चैप्टर। और हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड या ये वन शॉट लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल सब्सक्राइब बटन एंड hit the bell icon. Take care and bye bye.